तो स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर मुनाफे से जुड़ी है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक एकदम साधारण सी प्रोडक्ट लिस्टिंग को दिन रात कमाई करने वाले 2400 घंटे चलने वाले सेल्स इंजन में बदला जा सकता है। अक्सर होता क्या है कि ऑनलाइन सेल्स में बहुत मेहनत की जाती है, बेहतरीन सामान लाया जाता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से शॉपिंग कार्ट खाली रह जाते हैं। आज हम उसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं कि कैसे सही शब्दों का चुनाव पूरी कहानी पलट सकता है। चलिए इसमें डीप डाइव करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले देखेंगे डिस्क्रिप्शन और लेबल का फर्क, फिर बात होगी फीचर्स की जगह फायदे बेचने पर, और FAB फॉर्मूले का जादू भी देखेंगे। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप लिखने का तरीका, SEO और मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन समझेंगे, और आखिर में कुछ सही गलत उदाहरणों की तुलना करेंगे। अब एक बहुत ही बड़ा सवाल जो अक्सर हर सेलर के दिमाग में आता है। मान लीजिए बेहतरीन फोटोज अपलोड हो गई, कैमरा और लाइटिंग पे घंटों मेहनत भी कर ली गई, लेकिन सेल्स बिल्कुल जीरो। आखिर ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही आम परेशानी है। लोग प्रोडक्ट की तस्वीरों पर तो अपना सारा समय लगा देते हैं, लेकिन जब बात डिस्क्रिप्शन की आती है तो बस आखिरी मिनट में कुछ भी लिख दिया जाता है, और यहीं पर पूरी सेल्स प्रोसेस अचानक रुक जाती है। क्योंकि कोई भी सिर्फ तस्वीर देखकर अपना पैसा खर्च नहीं करता, उसे खरीदने की एक ठोस वजह चाहिए होती है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, डिस्क्रिप्शन या फिर सिर्फ एक लेबल। इन दोनों में आखिर क्या फर्क है? देखिए, एक असली और असरदार प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सिर्फ कुछ लाइनें नहीं होता। ये साफ साफ बताता है कि प्रोडक्ट असल में है क्या, और सबसे जरूरी बात, कोई इसे खरीदे ही क्यों। ये मन में उठने वाले सवालों का पहले ही जवाब देकर भरोसा बनाता है, ताकि कोई बिना किसी शंका के सीधे ऐड टू कार्ट बटन दबा दे। इसके ठीक उलट जरा इस आलसी से उदाहरण पर गौर करें। ब्लू कॉटन कुर्ती, SML साइज उपलब्ध, मशीन वॉशेबल। सच कहें तो ये कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, बस कपड़े का एक बोरिंग सा टैग है जिसे पढ़कर ही नींद आ जाए। इसे पढ़कर तुरंत सवाल आते हैं, तो क्या हुआ? क्या ये मुझ पर अच्छी लगेगी? क्या ये सच में इस कीमत के लायक है? अगर ये सवाल अनुत्तरित रह गए तो सेल कभी नहीं होने वाली। और यहीं से आता है ई-कॉमर्स का सबसे जरूरी रूल, फीचर्स नहीं बल्कि हमेशा फायदे बेचिए। उदाहरण के लिए, जब कोई पावर बैंक या नया फोन खरीदता है तो उसे 1000 mAh की बैटरी वाले टेक्निकल फीचर से कोई मतलब नहीं होता। उसे क्या चाहिए? दिन भर चलने वाली बैटरी और बिना टेंशन के काम करने का फायदा। फीचर का सीधा सा मतलब है कि प्रोडक्ट में क्या है, और फायदे का मतलब है कि वो फीचर असल जिंदगी को कैसे आसान बनाता है। तो अब बात आती है कि इन फायदों को सही तरीके से लिखा कैसे जाए। यही एंट्री होती है हमारे अगले पॉइंट की, यानी FAB फॉर्मूले का जादू। फैब यानी फीचर, एडवांटेज और बेनिफिट। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सॉलिड स्ट्रक्चर है जो किसी भी बोरिंग टेक्निकल डिटेल को सीधे इमोशंस और असल जिंदगी की वैल्यू से जोड़ देता है। ये कंसिस्टेंट तरीके से हाई कन्वर्टिंग कॉपी तैयार करने का एक जादुई और एकदम भरोसेमंद तरीका है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। स्टेप 1, फीचर, प्रोडक्ट क्या है? मान लीजिए ऑर्गेनिक कॉटन। स्टेप 2, एडवांटेज, ये करता क्या है? इसमें कोई कठोर केमिकल नहीं है। और स्टेप 3, बेनिफिट, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सेंसिटिव स्किन के लिए एकदम सेफ है और रोज पहनने के लिए परफेक्ट है। देखिए कैसे ये तीनों एक दूसरे से जुड़कर एक बेहतरीन कहानी बनाते हैं जो सीधा दिल पर असर करती है। थ्योरी तो हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला हिस्सा है स्टेप बाय स्टेप लिखने का तरीका। किसी भी डिस्क्रिप्शन की शुरुआत एकदम दमदार होनी चाहिए। एक कमजोर ओपनिंग कैसी होती है? हैंडमेड सिल्वर ईयररिंग्स, बहुत ही बोरिंग और ध्यान बिल्कुल नहीं खींचती। इसके बजाय एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग किसी नतीजे पर फोकस करती है। जैसे ये ईयररिंग्स किसी भी साधारण से आउटफिट को बिना किसी मेहनत के शानदार बना देते हैं। यह हुक तुरंत ध्यान खींच लेता है और आगे पढ़ने पर मजबूर कर देता है। और हाँ, हवाई दावों से तो बिल्कुल बचना है। प्रीमियम क्वालिटी या बेस्ट प्रोडक्ट जैसी बातों पर आजकल कोई भरोसा नहीं करता। इसकी जगह ठोस और स्पेसिफिक डिटेल्स दीजिए, जैसे डबल स्टिच्ड सीम जो 50 बार धोने के बाद भी वैसी ही रहती है। ये छोटी छोटी स्पेसिफिक बातें तुरंत भरोसा जीत लेती हैं। एक और बात, लिखते समय टोन एकदम दोस्ताना रखिए, जैसे किसी दोस्त से बात हो रही हो। और जो आम सवाल होते हैं ना, जैसे साइजिंग सही आएगी या नहीं, या इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपैटिबिलिटी, उनका समाधान पहले ही कर दीजिए।
और सबसे आखिर में एक बहुत ही क्लियर कॉल टू एक्शन या CTA जरूर होना चाहिए, जो साफ साफ बताए कि अब आगे क्या करना है, जैसे अभी खरीदें या कार्ट में डालें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं SEO और मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन की। आखिर सर्च में दिखना भी तो जरूरी है। एक काफी हैरान करने वाला डेटा पॉइंट है यहाँ पर। भारत में करीब 60% ई-कॉमर्स ट्रैफिक सीधे मोबाइल फोन से आता है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जो कुछ भी लिखा जा रहा है उसका मोबाइल फोन की छोटी स्क्रीन पर आसानी से पढ़ा जाना बिल्कुल जरूरी है। अगर टेक्स्ट की कोई बड़ी सी दीवार हुई तो पढ़ने वाला तुरंत वापस चला जाएगा। विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ बेसिक SEO टैक्टिक्स फॉलो करना जरूरी है। मेन कीवर्ड्स को एकदम नेचुरली इस्तेमाल करें। मैन्युफैक्चरर का दिया गया टेक्स्ट कभी भी कॉपी पेस्ट न करें, क्योंकि सर्च इंजिन्स डुप्लीकेट कंटेंट को तुरंत इग्नोर कर देते हैं। पैराग्राफ्स छोटे छोटे हों, यानी सिर्फ 2-3 लाइन के, इमेजेस में ऑल्ट टेक्स्ट हो और एक FAQ सेक्शन भी जरूर शामिल करें, ताकि सर्च इंजन और इंसान दोनों को जवाब मिल सके। अब बारी है इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखने की, गलत और सही उदाहरणों की आमने सामने की तुलना। जब हम एक खराब और एक अच्छे डिस्क्रिप्शन को साथ साथ रखकर देखते हैं तो साफ पता चलता है कि सही शब्दों में लिखी गई कॉपी की असल मौद्रिक कीमत क्या होती है। सही शब्द सिर्फ पढ़ने में अच्छे नहीं लगते, बल्कि वे सीधे मुनाफे में बदलते हैं। इस फोन स्टैंड के ही उदाहरण को देखिए। गलत तरीका बस पुर्जों की एक सूखी सी लिस्ट दे देता है, एडजस्टेबल, अच्छी क्वालिटी। लेकिन सही तरीका क्या होगा? गर्दन के दर्द को रोकता है, सेकंड्स में फोल्ड होता है और आंखों के लिए परफेक्ट लेवल पर रहता है। यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक असली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेचा जा रहा है। अगर बात डिजिटल क्रिएटर्स की हो, जैसे ज़ोकेरा स्टोरफ्रंट्स पर, तो कॉर्पोरेट भाषा की जगह अपनी खुद की प्रामाणिक आवाज़ और एक पर्सनल टच होना चाहिए। ये प्रोडक्ट आपने खुद क्यों चुना, ये कहानी बताइए। और हाँ, फॉलोअर्स को मिलने वाले कैशबैक इंसेंटिव्स का जिक्र करना ना भूलें। ये कन्वर्जन की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि ये खरीदारी करने की एक असली वजह देता है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिरी में आपके लिए एक छोटा सा टास्क और एक सवाल है। सोचिए, ऐसा कौन सा कम बिकने वाला प्रोडक्ट है जिसकी लिस्टिंग को आज ही इसी वक्त FAB फॉर्मूले से दोबारा लिखने की जरूरत है। उसे चुनिए, बदलाव कीजिए और फिर खुद देखिए कि सही शब्द कैसे मुनाफे का ग्राफ ऊपर ले जाते हैं। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहें और